जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में, जो कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा मैं आपको। एक महत्वपूर्ण यानी कि उलटफेर का संकेत कर्क राशि के लिए बना है। इसके कारण हो सकता है कि कुछ कर्क राशि वाले जातक का कार्य बना हो या बन रहा हो, पर जिनका नहीं बना है उनके लिए आशा बनती है कि आने वाले समय में उनके लिए भी कुछ यानी कि मित्र के मामले में अगर उनको शत्रु घेर रहे हैं, शत्रुओं ने कर्क राशि के लिए एक प्रकार का यानी कि घेराव प्रारंभ किया है, तो उसमें कुछ उलटफेर होना चाहिए। कर्क राशि के ऐसा थोड़ा योग बना है कि उनको यानी कि थोड़ा परेशान इसमें किया जाता है। ये 2025 में थोड़ा योग है उनके, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए जो वर्तमान समय है, आज 25 जुलाई है, हो सकता है कि इस समय आपके धन के मामले में या फिर एक महत्वपूर्ण और खास खबर आपको मिल जाए। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, अभी कर्क राशि के धन के मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मित्र जो टांग अड़ा रहे थे, जो आपके शत्रु थे, जो आपको टांग अड़ा रहे थे, आपके कार्य बनने नहीं दे रहे थे, वो अचानक पीछे हटने चाहिए। और यहाँ पर एक विचित्र प्रकार का उलटफेर मित्रों और शत्रुओं के मामले में देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, क्या आने वाला समय कर्क राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि रिश्ते में फैसले का है। रिश्ते में एक महत्वपूर्ण स्थिति, एक उलटफेर हुआ है, तो ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सामाजिक लोगों के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा एक फैसला किया जाएगा और ये भी देखा जा सकता है कि जिनके लिए रिश्तों में विवाद था ना, उनके मामले में भी एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं वैसे 26, 27 और 28 जुलाई का कर्क राशि का राशिफल बताऊंगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए 26, 27, 28 जुलाई हो सकता है कि धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो। धन का भी कुछ योग बन रहा है। धन के जो विवाद है ना, वो निपट रहे हैं कर्क राशि के लिए। धन का भार आया हुआ था कर्क राशि पर, एक झगड़ा होया हुआ था जिसकी वजह से विवाद था, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई को कर्क राशि वाले जातक को धन संबंधी कोई बाधा यानी कि हटती हुई थोड़ी नजर तो आएगी। हालांकि भाई से संबंधित घटनाएं रहती है इस समय। इस समय थोड़ा बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय आप बोलोगे तो उसके कारण यानी कि थोड़ा विवाद रहता ही है, नहीं चाहते हुए भी। तो बोलते हुए ध्यान रखो थोड़ा। बोलने के कारण यानी कि यात्रा भी हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, तो इस प्रकार की चीजें इसमें रहती है। आप बोलो तो अच्छी बात बोलो। और इस समय क्या है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो हमको बहुत कुछ मिल जाता है। ध्यान रखना चाहिए। 26, 27, 28 जुलाई आप अपने तो ये बात ध्यान रखना मेरी कि ये इस समय क्या है कि धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण चीज होगी 26, 27, 28 जुलाई को। तो 26, 27, 28 जुलाई को धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण चीज आपके लिए देखने को मिलेगी। आप यानी कि भाई के कारण, भाई बहन के कारण धन संबंधी चीजें देखने को मिलेगी, या फिर धन संबंधी कोई व्यवहार है यहाँ पर, हो सकता है कि आपको धन भी प्राप्त हो जाए। तो धन संबंधी चिंता भी रहती है इस समय। 26, 27, 28 जुलाई को धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण होगा। अगर कुंडली में इस समय यानी कि कुंडली के आधार पर ये थोड़ा सा भारी है, तो इस समय धन संबंधी विवाद भी देता है। ये बोलने के कारण विवाद भी देता है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि के लिए अभी उलट पलट का योग है, उलट फेर का योग है, तो इसकी वजह से उनके लिए शत्रु या विरोधी के द्वारा जो अटके हुए कार्य थे वो अचानक बनने चाहिए। एक इसमें ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इसमें प्रमोशन भी हो सकते हैं, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली होगी कर्क राशि के लिए। पर अगर राशिफल की बात करूं यानी कि 26, 27, 28 जुलाई को, तो आपके लिए 3 संयोग है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोलते समय थोड़ा ध्यान रखो। बोलने के कारण थोड़े विवाद रहता है। आपका धन का जो अटकाव था वो थोड़ा निपट रहा है इस समय। इस समय धन संबंधी कोई विवाद निपट रहा है। भाई का कोई इशू होगा इस समय 26, 27, 28 जुलाई को।
भाई से संबंधित कुछ विवाद देखने को मिलता है। तो ये पर यानी कि इस समय थोड़ी स्थिति फेवरेबल हो रही है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में योग बढ़िया है तो ये चीजें वो निकलेगी तो सही। जब भी तो मैंने लिखा है उतरता नाग, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा योग है कि इसमें विवाद झगड़ा या कोई धन का अटकाव निपट रहा है। पर ये कुंडली के हिसाब से देखा जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुंडली में अगर कोई खराब ग्रह आया हुआ रहता है तो कभी कभी इस प्रकार का कष्ट दे देता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियां होती है और अलग अलग कुंडलियों के कारण अलग अलग स्थिति है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि समय है ये। और इसमें क्या है, कर्क राशि वाले जातक के लिए 2025 में यानी कि दुष्टों की बाधा है, या तो विदेश चले जाए या बाहर चले जाए वो, या फिर उनको यानी कि ताकतवर व्यक्ति परेशान करता है। उनके ऐसा योग है, चाहे वो ताकतवर व्यक्ति अपना ही क्यों ना हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर विवाद रहते हैं। मैं ये बात कह देता हूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए यानी कि अब जो समय आ रहा है उसके अंदर एक बात दिख रही है कि एक संपर्क है और वो बहुत महत्वपूर्ण होकर उभरा है आपके लिए। और वो संपर्क आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला कर रहा है। एक मित्र आपके लिए, भाई आपके लिए महत्वपूर्ण फैसला कर रहा है, और ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए हो रहा है आने वाले समय में। तो इस प्रकार का योग है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो आने वाले समय में, और उनके कार्य बने, उनके लिए कुछ आशाएं बनती तो है कि एक प्रकार से जो यानी कि विवाद था, एक यानी कि फंदा था जो उनके गले में, वो यानी कि अचानक चेंज हो रहा है, और वो यानी कि वो जीत हासिल कर रहे हैं उसमें। तो इस प्रकार का थोड़ा योग तो है, ये ध्यान रखना चाहिए। धन संबंधी जो दबाव था 26, 27, 28 जुलाई को निपटने की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ सकते हो आप, ये ध्यान रखना चाहिए। एकदम निपटने की दिशा में कोई कार्य हो सकता है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। जुलाई का उतारा आपके इन धन संबंधी विवादों को, झगड़ों को निपटा सकता है। पर आपको क्या है कि इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उभरेंगे 26, 27, 28 जुलाई को। अगर इनमें कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है तो थोड़ी बहुत हवा भी लगती है। तो इस प्रकार की स्थिति है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले। आपके लिए ग्रह प्रभाव बुरा नहीं है, आपके कार्य बनने चाहिए। हाँ, कुंडली के अनुसार अगर स्थिति इस मामले में जरूर देखी जानी चाहिए, क्योंकि कुंडली बहुत बलवान होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।